अस्सलाम स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ कमेंट। ठीक है, आज आइए कमेंट को देखते हैं क्या कमेंट होता है। ठीक है, कमेंट किसे कहते हैं C++ के अंदर। तो हमारे जो प्रोग्राम है आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप थोड़ा देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट करें दिस इज़ माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मगर ये थोड़ा सा अजीब सी बात है कि ये एक दो स्लेश एन की भी लिखा हुआ है ना, दो स्लेशन हमने ऐड किए हुए हैं उसके बाद लिखा है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि ये जो कोटेशन के साइन लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है ना, ये आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ये नहीं आएगा। ठीक, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने इनको दोनों डबल साइन के बीच में रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये एस्केप सीक्वेंसेस नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर कुछ खास तरीके एस्केप सीक्वेंसेस हम यूज़ करते हैं कोटेशन के अंदर। ठीक है ना, कोटेशन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, मगर यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरीके से। तो ये जो अगर हमने इस तरह डबल साइन लगाई है, जो डबल जो है स्लैश साइन हमने लगाई हैं, अगर हमने यहाँ लिखा तो इसका मतलब है कि आप जो भी कमेंट्स देना चाहें, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहें, क्योंकि अपनी याददाश्त के लिए कि यार ये प्रोग्राम मैंने क्यों बनाया था, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये प्रोग्राम मैंने बनाया था इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, ये लाइन असल में ये कहना चाहती है, तो इसको हम कहते हैं कमेंट्स देना। ठीक, क्या कहते हैं? कमेंट्स देना। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंपाइलर आएगा, इसको रीड नहीं करेगा, इसको नहीं समझेगा, इसको कुछ भी करना है उसको छोड़ देगा। ठीक है, जैसे ही इस दोनों को रीड करेगा तो बोलेगा यहाँ पर इसको रीड नहीं करना है। ठीक है, आप जो कुछ भी लिखें, क्योंकि यूज़र ने यहाँ पर लिखा जो भी लिखा है अपने समझने के लिए लिखा है, कंप्यूटर को समझने के लिए इसे मना किया गया है। ठीक, तो ये चीज़ क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। आप चाहें तो यहाँ लिखें, आप चाहें तो इसको ऊपर लिख दें, कहीं भी लिखेंगे, जैसे ही कंपाइलर इसको रीड करेगा इन दोनों को बोलेगा आगे नहीं जाना, बस ये कमेंट्स हैं, ये यूज़र के लिए हैं, यूज़र को समझने के लिए। समझ में आया बात? यहाँ तक कमेंट्स जो हैं वो यूज़र को समझ अपने लिए लिखता है कि भाई ये मैंने प्रोग्राम क्यों बनाया था। हो सकता है आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिया हो, तकरीबन 10 पेज का, एक भी 15 पेजेस का या 10 पेजेस का, तो आप भूल जाते होंगे कि ये मैंने लाइन किस लिए लिखी थी, ये वर्ड मैंने किस लिए लिखा था। ठीक है, तो वो अपने याददाश्त के लिए लिखता है, रखता है कि ये असल में ये मकसद था। ठीक, तो जैसे अभी भी हम छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, मगर जब हम बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे गेम बनाई जाती है तो क्या वो एक तो छोटा कोड नहीं होगा ना, बहुत बड़ा कोड होगा। तो यहाँ इस तरीके से हम कमेंट्स भी डाल रहे होते हैं किसी मकसद के लिए। तो हमने भी देखा कि आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें कमेंट, या इवन आप साइड में भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे क्या हुआ, कंपाइलर से रीड करेगा, मगर जब यहाँ आएगा देखेगा ये दो साइन है तो आगे नहीं जाएगा, इसको समझेगा कि भाई यूज़र ने कमेंट्स लिखे हैं जो कि मुझे पढ़ने नहीं हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बात समझ में आ गई हो कि हमने कमेंट क्यों लिखे। ठीक, और कमेंट को लिखा कैसे जाता है। तो अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ आगे लिख दूँ तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ अगर आगे यहाँ पर लिख दिया तो मैंने क्या होगा, तो कंपाइलर जैसे इन दोनों को आएगा रीड करेगा तो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या होगा? हमारा आउटपुट कौन बताएगा क्या होगा? शाबाश, आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो यहाँ पर कमेंट डाल दिया, तो हमारा कंपाइलर आगे जाएगा ही नहीं, तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यही आपका आंसर हो। ठीक है, तो पहले तो समझ आ गया कि हमारे पास अगर इस तरीके से लिखा है हमने तो सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड आएगा, इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरा कमेंट लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, डबल साइन ये लगा दूँगा, ये वाली साइन है स्लैश वाली, और फिर दूसरा भी कमेंट लिख दूँगा, ऐसे ही होगा ना। और अगर मैं तीसरा कमेंट चाहता हूँ कैसे लिखूँगा, वही डबल साइन लगा दी और कुछ ना कुछ लिख दिया मैंने। ठीक, और अगर मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं ये लाइन वाली ये साइन ना लगाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे एक और काम करना है कि ये जो पहला आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इस वाले सिर्फ एक को मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा, और उसके बदले में क्या लिख दूँगा, स्टेरिक साइन लगा दूँगा, ये वाली साइन लगा दूँगा। मैंने क्या किया अभी कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये बार बार जो है ना मैं ये साइनें ना लगाता फिरूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एक बार लगाऊँ और दो बार लगाऊँ, ये पूरे का पूरा मैं ना बहुत सारे सेंटेंस लिख दूँ। क्या काम है ना, अभी दोबारा समझिएगा कि ये जो साइन है मैं रिमूव करता हूँ। ठीक, उसके बदले में क्या लगा देता हूँ, ये स्टेरिक साइन लगा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इन दोनों साइंस को हटा देता हूँ, ये वाली जो साइन है ना ये वाली, यहाँ इस दोनों को मैं हटा देता हूँ। तो ये हटा दी मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये साइन लगा देता हूँ। क्या करता हूँ, ये स्टेरिक और ये स्लेश साइन, क्या कर दिया मैंने, सिंपल स्टेरिक लगाया और उसके बाद स्लेश साइन लगा दिया। तो अब क्या होगा, कंपाइलर ने जो है इस पूरे को कमेंट समझ लिया। क्या समझ लिया? उस पूरे को कमेंट समझ लिया। आप चाहें इस तरह लिखें, आप चाहें तो इस तरह लिखें। ठीक है, तो क्या कर दिया कंपाइलर ने, इसको पूरे को पूरे समझ लिया कि ये कमेंट्स हैं मुझे नहीं पढ़ने। जैसे ही कंपाइलर यहाँ आएगा तो इसको रीड करेगा, बोलेगा भाई ये स्टार्टिंग है,
उसका एंड ढूंढेगा। जैसे इसको एंड मिल जाएगा तो समझ जाएगा कि ये पूरे का पूरा कमेंट है, इसमें मुझे कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी। बात समझ में आ रही है? तो ये कहलाएगा मल्टी लाइन कमेंट्स। क्या कहलाएगा? मल्टी लाइन कमेंट्स। और अगर मैंने ये वाला यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया तो क्या हो जाएगा? अब ये लाइन भी कमेंट्स कहलाएगी। ऐसा ही होगा ना, ये लाइन भी कमेंट्स कहलाएगी। तो ये हमारा कहलाएगा मल्टी लाइन कमेंट्स। और ये जो है, जो हमने डबल टाइम लिया था ये स्लैश साइन, ये कहलाएगा सिंगल लाइन कमेंट। तो आप समझ गए अभी तक कि ये हमारा डबल लाइन है और ये हमारे पास मल्टी लाइन है और ये सिंगल लाइन है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों आप समझ गए होंगे, सिंगल लाइन मल्टी लाइन। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूँ इसका आउटपुट क्या आएगा तो मुझे उम्मीद है आप मुझे इजीली बता देंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूँ इसका जवाब सोच के बताइए क्या आना चाहिए, तो मैं आपसे बोलूँगा हिंट देने के लिए कि इसमें एरर आएगा। क्या आएगा? एरर। क्या आएगा? एरर। तो अब मुझे आप कमेंट से बताएं कि क्यों एरर आएगा। और जब जूम क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आपको मंडे से या जब भी हमारी क्लास होगी तो मैं आपसे पूछना शुरू करूँ। ठीक, तो आप मुझे बताएं इसका जवाब क्यों आएगा एरर। ठीक, तो अब हमारा ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया कि हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा। इसके अंदर कमेंट्स में अंदर अगर आपने कुछ भी परफॉर्म किया ऑपरेशन तो ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि कमेंट्स में जैसे ही कंपाइलर रीड किया इसको आगे रीड नहीं करेगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें क्या हो कि भाई सारा उसमें यूज़ करेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। तो जो भी मैं आपको, जैसे मैंने आपको सिखाया अभी तक टास्क बनाना, तो उम्मीद करूँगा ये भी टास्क आप बना लेंगे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कमेंट्स वाला सेशन आज समझ में आ गया हो।